स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे आपकी तरह एक बेटा हो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपको मुझसे बेटा चाहिए तो इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद। नमस्कार, विकास बोल रहा हूँ। 12 जनवरी 1863 को आपका जन्म हुआ। सारे शास्त्रों को आप पहचानते हैं। नेशनल यूथ डे के नाम पे मनाया जाता है इनके जन्मदिन। वेद, कुरान, महाभारत, भगवत गीता, रामायण सब इनको याद था। स्वामी विवेकानंद आपको मालूम है जमशेद जी टाटा के गुरु भी थे। स्वामी विवेकानंद बचपन में थोड़ा शरारत थे। बचपन से शुरुआत करते हैं। इसके माता पिता कहते थे तू इतना शरारत क्यों करता है। इसके घर के आंगन में एक चंपा का पेड़ हुआ करता था, बड़ा सा। चंपा का पेड़ का थोड़ा टहनी कमजोर होता है। स्वामी विवेकानंद और उसके सारे दोस्त इसमें लटक के खेला करते थे। एक दिन इसके पिताजी ने सबको बुलाया, बोलता है एक चाल चलता हूँ। उन्होंने बुलाया, नरेन इधर आओ। बोला ये चंपा के पेड़ में ना भूत पिचास रहता है और अगर कोई इसकी डाली को तोड़ेगा तो वो आपकी गर्दन को मोड़ेगा। डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। सारे बच्चे कहने लगे ये चंपा के पेड़ पे भूत है, डाली को तोड़ेगा तो गर्दन को मोड़ेगा। सब बच्चे वहां से भाग गए। नरेन अगले दिन जाके फिर खेलने लगे। स्वामी विवेकानंद नीचे आके बोले इतना दिन से खेल रहे थे ना, अगर भूत होता तो पहले ही गर्दन तोड़ दिया होता। ये पापा बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग को। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने, इसका जो गुरु था, वो पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को कहा, बोला सबके अपने घर से एक एक मुट्ठी को चावल चोरी करके लाना है, लेकिन शर्त यह है कि कोई इसको देखे ना। अगले दिन सारा बच्चा एक मुट्ठी चावल चोरी करके लेके आ गया, पर विवेकानंद खाली हाथ आया, कुछ लेके नहीं आया। गुरुजी बोला तुम खाली हाथ क्यों आए हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा गुरुजी आपने ये कहा था कि कोई ना देखे तभी चोरी करना। मैं देख रहा था कि भगवान तो मुझे हर समय हर जगह से देख रहे हैं। बचपन से ही इनके दिमाग जो थे ना बहुत तेज थे। स्वामी विवेकानंद का पिता का जब देहांत हो गया, इनका बैकबोन पूरी तरीके से टूट चुका था। गरीबी में डूब गए थे। घर में गरीबी इतनी हो गई थी कि कई बार जो घर में खाना कम पड़ जाता था तो ये आके घर में झूठ बोलता था। घर आके बोलता था मैं तो आज भोज पे खा के आया हूँ, ओहो इतना बढ़िया पकवान था, मजा ही आ गया। और माँ को बोलता था आप खा लो ये खाना। कई कई दिन तो घर में खाना नहीं खाते थे गरीबी के कारण। इनका फोकस बहुत तेज था। एक बार तो ये बैठ के पढ़ रहे थे, बगल से पूरा बारात निकल गया, इनको पता ही नहीं चला। लोग पूछ भी रहे थे यहाँ से बारात गया क्या? बोलता नहीं मेरे को नहीं मालूम। एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपने कमरे में बेहोश मिले। लोगों ने पूछा क्या हो गया क्या हो गया? उठाया इनको, ऐसे हिलते हुए खड़े हुए। सारे लोगों ने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। तब पता चला ये 3 दिन 3 रात से लगातार पढ़ रहे थे। उन्होंने कुछ खाया नहीं, कमजोरी के कारण थोड़ा बेहोश हो गए थे। इतना जबरदस्त फोकस है, इसको 3 दिन खाना का याद ही नहीं आया। बाहर में किसी से पूछा आज क्या तारीख है, तो इनको पता चला कि तारीख तो 3 दिन आगे निकल चुकी है। कई किताबें पढ़ते चले गए। ये कहते थे उठो भागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहो। एक बार इनके माँ ने बोला बेटा जरा चाकू पकड़ाना, मैं सब्जियां काट रहा हूँ। चाकू पकड़ाते टाइम क्या किया, चाकू का धार तरफ जो था खुद पकड़ लिया और हैंडल तरफ अपना माँ को पकड़ाने लगा। इसका माँ ने देखा और सोचा धार अपने तरफ पकड़ा हुआ है, हैंडल तरफ मुझे पकड़ाया हुआ है। इसका माँ ने सबको बताया ये इसके अंदर भावना है जो दूसरे को कभी दुख ना पहुंचे। स्वामी विवेकानंद जब बड़ा होकर शिकागो गए, वहाँ पे एक लाइब्रेरी जाया करते थे। ये किस्सा सुनना बहुत मजा आएगा। लाइब्रेरी में जाके सुबह में किताब लेते थे, शाम में वापस करते थे, सुबह में किताब लेते थे, शाम में वापस करते थे। लाइब्रेरियन परेशान, तुम इंडियन पागल हो क्या भाई? सुबह में किताब लेते हो, शाम में वापस करते हो। जब किताब नहीं पढ़ना तो क्यों लेते हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? स्वामी जी बोला मैं सब पढ़ लेता हूँ। इतना मोटा किताब सुबह ले जाते हो, शाम में पढ़ लेते हो? जी बोला हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। लाइब्रेरियन ने बोला चल मैं टेस्ट करता हूँ। उन्होंने 1 महीने का 30 किताब उठाया और बोला चलो मैं इसमें से कुछ पूछता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ उत्तर ही नहीं दिया, ये भी बोले कि आप 14 से 15 पेज के अंदर पूछ रहे हैं, आप 720 पेज से, आप 221 पेज से, आप 315 पेज से। पूरा का पूरा किताब याद था। फोटोग्राफिक मेमोरी था उनका। स्वामी विवेकानंद अद्भुत थे। एक विदेशी ने बोला स्वामी जी आप अच्छे कपड़े जेंटलमैन की तरह क्यों नहीं पहनते हो? स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुरा के बोला आपके कल्चर के अंदर टेलर आपको जेंटलमैन बनाता है, पर हमारे भारत के अंदर हमारे कैरेक्टर हमको जेंटलमैन बनाता है। इनका इच्छा शक्ति और बुद्धि दोनों जबरदस्त था। ये अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। एक दिन जब कैंटीन में खाना खाने गए, थाली में भोजन लिया और जाके बैठ गए टेबल पे। जहाँ पे बैठे वहीं पे सामने में प्रोफेसर बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने देखा स्वामी जी आके बैठ गए यहाँ पे, तो प्रोफेसर ने बोला सुअर जो है वो हंस के पास नहीं बैठा करते। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए बोला सुअर हंस के पास नहीं बैठते? अंग्रेज ने बोला नहीं बैठते। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला ठीक है मैं उड़ जाता हूँ। उठ के वहां से निकल गए। सारे बच्चे वहां पे हंसने लग गए। प्रोफेसर ने समझा इसको सुअर बोल देता हूँ, पर वो तो बोले कि उड़ के मैं उड़ जाता हूँ, मतलब सुअर तो खुद हो गए। प्रोफेसर ने बोला ठीक है तुम क्लास में आओ, तुम्हें क्लास में देखता हूँ। स्वामी विवेकानंद क्लास में आके बैठे। प्रोफेसर ने बोला स्वामी विवेकानंद तुम खड़ा हो जाओ। स्वामी विवेकानंद ने खड़ा हो गया। स्वामी जी से पूछने लगा अगर बाजार में 2 थैले मिलेंगे, एक में बुद्धि और एक में धन हो, तो तुम क्या उठाओगे?
स्वामी जी ने मुस्कुरा के बोला मैं धन वाला थैला उठा लूंगा। प्रोफेसर ने बोला मुझे पहले यही पता था तुम्हें बुद्धि नहीं है। स्वामी जी ने पूछा प्रोफेसर से आप क्या करते? प्रोफेसर ने बोला मैं बुद्धि का थैला उठाता, बुद्धि जरूरी है। फिर स्वामी जी ने बोला हाँ सही बात है, जिसके पास जिसकी कमी है वो तो उठाई गई ना। सारे बच्चे वहाँ पे हंसने लगे। प्रोफेसर ने बोला इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन टेस्ट ले लिया सबका। स्वामी विवेकानंद जी ने अच्छा टेस्ट दिया, इतना सारा पेज भर दिया। प्रोफेसर बाद में पेपर चेक करने लगे तो सारे पेपर के आखिरी पेज में लिख दिया इडियट। इडियट लिख के वापस कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला ये प्रोफेसर तो पढ़ा ही नहीं है, पीछे इडियट लिख दिया है। वापस चल गया प्रोफेसर के पास, बोले प्रोफेसर साहब। स्वामी जी ने बोला आपने अपना सिग्नेचर तो कर दिया, मार्क्स तो दिया ही नहीं। इतना बुद्धि है उनके पास। वहाँ पे प्रोफेसर ने उसको इडियट लिखा तो मतलब उसका साइन कर दिया, इडियट उसको बना दिया। स्वामी जी का ये कहना था कि अगर आप अपने आप को कमजोर समझोगे तो आप कमजोर बन जाओगे, शक्तिशाली समझोगे तो आप शक्तिशाली बन जाओगे। स्वामी जी एक दिन ट्रेन से जा रहे थे तो वो जो लंबी सीट होती है ना ट्रेन में, वहाँ पे लेट गए। उसके बाजू में सामने वाली सीट में अंग्रेज बैठा था। अंग्रेज छेड़ता था इंडियन से। उसका स्वामी जी का नीचे में जूता रखा हुआ था, जूता उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। स्वामी जी ने साइड से देख लिया, हाँ जूता उठा के खिड़की बाहर फेंका। फिर कुछ नहीं बोले, सो गए चुपचाप। अंग्रेज भी देखा, बोला स्वामी जी कुछ बोल नहीं रहा है। अंग्रेज को लगा इसको अंग्रेजी आती नहीं हो। अंग्रेज ने बोला ये मुझसे डर गया। स्वामी जी चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी देर बाद अंग्रेज भी सो गया। जब अंग्रेज सोया तो स्वामी जी उठ के चुपचाप उसका टोपी और उसका जैकेट उखाड़ के खिड़की के बाहर फेंक दिया। जब अंग्रेज उठा तो देखा मेरा हैट और मेरा कोट कहीं मिल नहीं रहा है। अंग्रेज स्वामी जी से पूछने लगा मेरा हैट और कोट कहीं पे देखा क्या? स्वामी जी बोले हाँ देखा है। अंग्रेज ने पूछा कहाँ पे देखा है? बोलता वो मेरे जूते ढूंढने गए हैं। इतना तेज थे वो। एक दिन जब ट्रेन से सफर कर रहे थे तो 2-3 लड़कियां आ गई और लड़कियां आके बोलने लगी कि गेरुआ वस्त्र में कौन देहाती बैठा हुआ है। लड़कियों ने बोला इसको बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने देखा स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बढ़िया घड़ी पहनी हुई है। एक लड़की ने बोला हे स्वामी वो घड़ी उतार के मुझे दे दो, न तो मैं ट्रेन में चिल्लाऊंगा कि तुम मुझे छेड़ रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी चुप रहा, अनसुना कर दिया। फिर बोला हे स्वामी वो घड़ी उतार के मुझे दे दो। स्वामी जी फिर चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने और थोड़ा सा आगे आके बोला तो उन्होंने ऐसे करने लगे। लड़की ने बोलने लगा अब इसको कैसे समझाएं? स्वामी जी ने बोला फिर लड़की ने बोला अच्छा सुन नहीं पाता, पढ़ लेता है। लड़की ने लिख के दे दिया अपने घड़ी उतार के दे दो, ना तो सबको बोल देंगे तुम मुझे छेड़ रहे हो। स्वामी जी ने पर्चा लिया, जेब में रख दिया, बोला अब पुलिस को बुला लो, अब देख लो। स्वामी जी का जो प्रेजेंट ऑफ माइंड था ना बहुत कमाल का था। फोटोग्राफिक मेमोरी था इनका। एक बार समुद्री जहाज से अमेरिका जा रहे थे। ये कप्तान से जाके बोला कि आप अखबार नहीं पढ़ रहे तो मैं पढ़ लूँ थोड़ी देर के लिए। कप्तान ने बोला पढ़ लो, पर मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, मुझे वापस चाहिए ये पेपर। स्वामी जी अखबार लेके साइड में बैठ के पढ़ने लगे। तो हवा बहुत तेज था, 10-15 मिनट पढ़े। फिर उसका बगल में एक दोस्त बैठा हुआ था। उसका दोस्त ने बोला मैं भी पढ़ लूँ। बोलता लो तुम भी पढ़ लो। दोस्त पढ़ रहे थे तो वहीं पे हवा बहुत तेज थी, अखबार हाथ से छूट के निकल गया, गिर गया समुद्र में। कप्तान को आया बहुत गुस्सा। कप्तान आया बोला उसको बोला था पागल स्वामी मैंने अभी तक अखबार पढ़ा नहीं, तुमने उड़ा के समुद्र में फेंक दिया अखबार। स्वामी जी बोले नाराज मत होइए। क्यों नाराज ना हूँ, मेरा अखबार चला गया। कप्तान को बोले एक कॉपी पेन मिलेगा? बोलता हाँ है ले लो। कॉपी पेन लेके साइड में बैठ गए। आधा घंटा कुछ लिखते रहे। कप्तान वहाँ गुस्सा हो रहा था या स्वामी जी कुछ लिख रहा था। स्वामी जी आधा घंटा बाद आया और दे दिया। बोला ले पूरा अखबार में लिख दिया उसमें। स्वामी जी ने A to Z एक अक्षर लिख के उसमें दे दिया। कप्तान का बुद्धि चकरा गया। स्वामी जी ने बोला ये अखबार से मिला लेना। कैप्टन ने मिलाया A to Z वो अक्षर टू अक्षर पूरा एकदम उतार के दे दिया था उन्होंने। स्वामी जी को एक फंक्शन के लिए इनवाइट किया गया। सब वहाँ कोट पैंट टाई पहन के आए थे। स्वामी जी ने अपना भगवा वस्त्र पहन के वहाँ चले गए। अंग्रेजों को बुरा लगा, बोला था तो ये कोट पैंट पहन के आने के लिए तुमने फिर अपना भगवा वस्त्र पहन के आ गया। स्वामी जी ने बोला मैं तो ऐसे ही आता हूँ। एक्चुअली स्वामी जी को ना पहले बोलना था, उसका नंबर काट के अंग्रेजों ने कर दिया लास्ट में। आपको दिए 10-10 मिनट बोलने के लिए, स्वामी जी को दिए बस 2 मिनट बोलने। अंग्रेजों ने बोला धोती कुर्ते में है, इसका बात तो ऐसे ही कोई नहीं सुनेगा। जब आखिरी के 2 मिनट बचेंगे तो सब लोग ऐसे ही उठ के चले जाएंगे। अंग्रेजों ने चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद जी का बेइज्जती हो जाए। स्वामी जी को आखिरी का 2 मिनट दिया गया। स्वामी जी स्टेज में गए। जी ने इधर देखा उधर देखा और अपना स्पीच दिए। ऐसा भाषण दिया स्वामी जी ने, सारे लोग बीच बीच में उठ के ताली बजाने लगते। स्वामी जी भाषण दिए 2 मिनट नहीं, 4 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगातार भाषण दिए और सारे लोग उठ के वहाँ पे ताली बजाते रहे। ये वो स्पीच है जिसके लिए सारी दुनिया स्वामी जी को याद करते हैं। जब स्पीच खत्म हुआ पूरा स्टेज का आदमी जितना आदमी था वहाँ भरा हुआ, सारे लोग उठ के एकदम ताली बजाते चले गए। ये स्वामी जी बहुत पॉपुलर हो गए। अब पॉपुलर हो गए तो सारे लोग अपने अपने घर पे बुलाने लगे इनको। जैसे अमेरिका के जो बहुत अमीर आदमी थे वो उन्होंने एक बार इनको घर में बुलाया। स्वामी जी गए, स्वामी जी से थोड़ा बातचीत किया। उसके बाद बोला स्वामी जी आप यहाँ पे आराम कीजिए। बहुत मुलायम गद्दा, बहुत चमकता हुआ रूम, बहुत अच्छा बेड। जैसे जाके बेड पे बैठे तो उनको याद आ गया कि मेरी माँ अभी भी नीचे में जमीन में सो रही होगी। पूरा 25 करोड़ भारतीय पूरा जमीन में सो रहा होगा, जिनके पास बिजली नहीं है, पंखा नहीं है,
इतने लोग बिना खाए सोते हैं, मैं कैसे इतना मखमल बिस्तर पे सो जाऊं। उस दिन वो बिस्तर पे नहीं सोए, नीचे चादर बिछा के नीचे सोए। उसके बाद उन्होंने किसी का घर नहीं गया, अपना आश्रम में ही रहते थे। एक बार ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर स्वामी जी को खाने में इन्वाइट किया, बैठे वहाँ टेबल पे, और प्राइम मिनिस्टर अपना छुरी कांटा लेके काट काट के खाने लगा। स्वामी जी वहाँ पे प्लेट लेके अपना हाथ से उठा के खाने लगे। प्राइम मिनिस्टर को बुरा लगा, उन्होंने कहा हम छुरी कांटे से खा रहे हैं, तुम कम से कम चम्मच से खा लो। स्वामी जी कुछ बोले नहीं, अपना हाथ से उठा के खाए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने स्वामी जी से पूछ लिया, आप लोग इंडियन अभी तक अपने हाथों से ही क्यों खाना खाते हैं? स्वामी जी ने जवाब दिया, किसी ने मेरे खाने से पहले मेरे हाथों से खाना नहीं खाया, पर मेरे खाने से पहले ये छुरी कांटा से बहुत लोग खाना खाया, यानी कि ये छुरी कांटे सब जूठे हो चुके हैं। मेरे हाथ जो है सिर्फ मेरे ही मुंह में जाता है और किसी के मुंह में नहीं जाता है। स्वामी जी का ये उत्तर सुन के प्राइम मिनिस्टर बहुत हैरान हो गया। स्वामी जी एक बार एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने चले गए। स्वामी जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वहीं थोड़े दूर में एक यंग लेडी जो खड़े होके स्वामी जी को देख रही थी। स्वामी जी लेडी को देख लिया तो देख रहा, फिर कुछ बोले नहीं। लेडी स्वामी जी को देखते रहे और स्वामी जी अपना 3-4 लोगों से बात कर रहे थे। जैसे ही ये लोग गए तो स्वामी जी उनके तरफ मुड़ गए और प्रणाम करने लगा। लड़की स्वामी जी के पास आई और बोली, लेडी बोली, स्वामी जी मैं चाहती हूँ मुझे आपकी तरह एक बेटा पैदा हो, मैं आपकी तरह एक बेटा चाहती हूँ, क्या आप मुझे एक बेटा दे सकते हैं? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, शादी करके मुझे अपना जैसा एक बेटा दे दीजिए। स्वामी जी मुस्कुरा के बोले, आपको मेरे जैसा एक बेटा चाहिए जो एकदम मेरे जैसा हो, आपको उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? लेडी मुस्कुरा के बोली, ओ बिना शादी का आप मुझे बेटा दे दोगे, गुड आइडिया। वो लेडी सोचने लगी, स्वामी जी तैयार हो गए हैं, उसके मन में भी कुछ कुछ चलने लगे। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, आप बिना शादी के मेरे जैसा एक बेटा ले सकते हैं। स्वामी जी बोले, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हमारे शादी होने के बाद जो संतान होगा वो मेरे जैसा होगा, लेकिन मेरे पास दूसरा उपाय है। बोले, अगर मेरे जैसा एक बेटा चाहिए तो मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए, मैं आपको अपना माँ स्वीकार कर लेता हूँ। आगे चल के स्वामी जी हर समय उनको अपना माँ समझ के देखा और वही आगे चल के वही लेडी स्वामी जी का सबसे बड़ा शिष्य बना। एक बार मेवाड़ का एक राजा ने स्वामी जी को अपने वहाँ एक उपहार में बुलाया। सब वहाँ पे गोल करके बैठे थे और बीच में कुछ महिलाएं जो है अपना डांस कर रही थी, तनी स्टाइल पे अपना डांस कर रही थी। वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने उठ के वहाँ से बाहर निकल गए। अपने मजे के लिए महिलाओं को नाचते हुए देखो, ये मेरा संस्कार नहीं है। एक दिन स्वामी जी ने बहुत बीमारी पड़ गए, बहुत सारी बीमारियां लग गई थी उनको। उनका माँ उसको देखने के लिए आई। स्वामी जी का माँ उनके आश्रम में जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे अंदर आ गई। तब स्वामी जी को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, सारे शिष्यों को अपना बुला के बोले, मेरे माँ को लेके जाओ यहाँ से। माँ बोला, मैं तुम्हारा ध्यान रखने आई हूँ। बोलता, रूल इज रूल, सबके लिए रूल बराबर है, मेरी माँ भी अंदर नहीं आ सकती है। उनका माँ भी ब्रह्मचर्य आश्रम से चली गई। 40 साल की उम्र में उसी साल अगले महीने उनका देहांत हो गया। टॉन्सिल, अस्थमा, फाइबर, कैंसर, 31 बीमारी थी 39 साल की उम्र में उनको। लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, बैक में पेन होता था, 1 घंटे से ज्यादा कभी सोते नहीं थे, हार्ट का प्रॉब्लम था। इन्हीं बीमारियों के कारण उनका देहांत हो गया। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं नया वीडियो लेके आता रहूँगा। नमस्कार, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।